ओवर द वीकेंड मैच का सबको इंतजार था और सब मैच देख भी रहे थे। पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मुल्तान में जारी है। पहला टेस्ट पाकिस्तान जीत गया था और हमने बड़ी मेहनत से एक फार्मूला निकाला। आकिब जावेद साहब ने, उसके तहत पिच तैयार हुई, खूब ड्राई किया गया पिच को, लेकिन हम अपने ही जाल में फंस गए और इस मुश्किल विकेट पर वेस्ट इंडियन तो खेलते रहे, लेकिन हमारे जो टॉप 4 बैट्समैन हैं वो 74 या 75 कितने तमाम 76 रन पर वो आउट। पहली इनिंग्स में भी हमने क्या तबाही मचाई और वहां पर उनके आप देखें कि 8 विकेटें गिरने के बाद भी, और उनके साथ क्या हशर हुआ, 8 विकेटें उन्होंने गिरा ली विद इन 60 और 70 ऑड रन्स, और उसके बाद बाकी जो उनकी टेल थी उन्होंने रन्स स्कोर किए और स्कोर को वहां तक पहुंचाया और हम उनके स्कोर से 9 रन्स पहले ऑल आउट हो गए और हमारी 6 विकेटें सिर्फ 35 रन्स पे गिरी आखिरी की जगह। 4 तो टॉप निकल गए हमारे। तो अब ये है कि सदफ, मुझे तो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली माय ओपिनियन, हम ये टेस्ट मैच हार रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि हम हार जाएंगे इस विकेट पे हार रहे हैं। क्योंकि तो ऐसा क्या हुआ कि वो रन्स बना रहे थे और हम नहीं रन्स बना रहे? बस ये हमारी एक तो अप्रोच की बात है, जिस तरीके से हम विकेटें गंवाते हैं, बाबर आजम जिस तरह से बोल्ड हुए एक्सेट्रा। तो चले जी, हमारे साथ कौन है लाइन पे? शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बरा खेल, और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो तौसीफ भाई से मैं इसलिए शुरू करूंगा कि तौसीफ भाई, ये स्पिनर्स की जन्नत तस्वुर की जा रही है विकेट और बैटर्स के लिए मुश्किलात, लेकिन आप बीइंग ए स्पिनर आपको खुशी होती होगी कि बॉल इतना टर्न हो रहा है। काश हमारे ज़माने में भी ऐसी विकेटें बनाते कि हम भी इतना फ़ायदा उठाते। लेकिन यहाँ पर तो भैया ये जो बैट्समैन जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, ये भी कारनामा है पाकिस्तानी बल्लेबाजों का। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट बाबर आजम। जी हाँ सजी साहब, और यकीनी तौर पे हमें थोड़ा सा वो रखना चाहिए, कोई एक हीरो बन जाए और इसी तरह हीरो बनते भी हैं। और यकीनी तौर पे मुश्किलात में हैं हम, और काफ़ी, और जो आपने कहा कि अपने ही जाल में फंस गए। स्ट्रेटेजी बनाई थी, कामयाब हुए, इंग्लैंड के खिलाफ कामयाब हुए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आन के ज़ाहिर है प्रिपेयर जैसी की थी पिच, स्पिनर्स ने अपना काम किया बिल्कुल, और खुशी है मुझे भी। लेकिन तौसीफ साहब, क्या हमने ये नहीं सोचा कि वो भी स्पिनर लेकर आ रहे हैं और उनके स्पिनर भी तैयारी से आ रहे हैं, फिर क्या होगा? देखिए हमारे स्पिनर उनसे काफी बेहतर हैं। हाँ, बैट्समैनों की अगर आप बात करें, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो वाकई बड़ा ही लेट डाउन किया हमें, बहुत ज्यादा। और एक इसकी वजह देखिए, इस टाइप की पिच पे आप 3 इनिंग, यानी कि पिछला टेस्ट और इसमें 1 इनिंग के बाद जो है वेस्ट इंडीज ने अपनी जो है स्ट्रेटेजी चेंज की, और ब्रेथ वाइट और दूसरे ओपनर आए थे, उन्होंने आते ही कहा कि जी अटैक कर दो, अटैक कर दें, ठीक है। और उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक में वो कामयाब हो गए। और फिर ऐसा अटैक किया कि 2 विकेटें ओपनर्स नहीं निकल के जो है स्टंप आउट हुए, जिस तरह के रिजवान हुए थे पहले नहीं। इस पिच पे जो है बीइंग ए स्पिनर, अगर आपके पाँव नहीं चलते, आई मीन के फुटवर्क आपका अगर नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। कल मैंने बाबर को देखा, 2-3 दफा वो बाहर निकले और पैडों पे लग गई बॉल। जब तक आप पैर यूज नहीं करेंगे इसमें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखिए इतनी ऐसी पिच जो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मिट्टी हुई है, वहां से टर्न इतना हो रहा है, आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि वेस्ट इंडीज ने किया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अटैक हुआ तब थोड़ी कप्तानी को देखना पड़ता है। इसलिए कि देखिए, जब आपके दोनों उस पर अटैक कर दिया उन्होंने, देखिए रन्स बहुत दे दिए हमारे स्पिनर ने। इस पिच पे भी आप देखें तो तीनों स्पिनर को अगर हम मिलाएं तो 220-21 रन इन्होंने दिए हैं। तो उस लिहाज से भी मैं कहता हूं कि थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करते। वेरी सलमान अली आगा जब लग गए किसी को, आप बिल्कुल इस पे मैं आपके पास वापस आऊंगा। शायद भाई, बात यह है कि हम जाहिर है कि अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, और मैं तो यकीन करें कि जब दिल बहुत दुखी होता है तो कभी बाबर आजम की पुरानी इनिंग्स लगा के देख लेता हूँ, 196 उन्होंने जब बनाए थे, कभी और कोई इनिंग्स देख लेता हूँ, लेकिन अब ना उनका टेम्परामेंट वो नज़र आ रहा है, ना उनके साथ उनसे खेला जा रहा है। प्लस एक हमेशा से जो प्रॉब्लम रही है स्लो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनको, वो इस मैच में और बिलखुसूस इस इनिंग्स में भी देखने में आई। क्यों आखिर? शायद भाई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कल बड़ा अच्छा वो खेल रहा था, उसको जो सिंक्लेयर की बॉल, वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो उसकी बॉल एक बाउंस हुई और उसका कैच निकल गया। कल वो अच्छा खेल रहा था और ऐसा लग रहा था
कि जैसे वो पाकिस्तान को जितवाने की तरफ लेके जाएगा और एक बड़ी इनिंग्स खेलने जा रहा है। लेकिन इस तरह होता है ऐसी पिचें बनाने पर। जैसे आपने तौसीफ भाई से सवाल किया, तौसीफ भाई का जो फर्स्ट टेस्ट मैच था, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच, और बड़ी कहानी है इनकी किस तरह ये टेस्ट मैच खेले थे, कभी सुनिएगा आप इनसे। उसमें भी बड़ी स्पिन पिच थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन उसमें माजिद खान ने दोनों इनिंग्स में खड़े होकर जबरदस्त बैटिंग की। इस तरह की पिच पर आपको एक तो टॉस जीतना जरूरी होता है, टॉस जीतना जरूरी होता है, लेकिन वो आपके बस में नहीं होता। लेकिन फिर आपके पास एक जो आपके बस में होता है वो ये कि जब पहली इनिंग्स में जो भी स्कोर करे सामने वाली टीम, आपको इतना बड़ा स्कोर करना पड़ता है, 100, 125, 150 रन की लीड लेनी होती है कि आपको दूसरी इनिंग्स यानी जो मैच की चौथी इनिंग्स होती है वो ज्यादा बड़ी ना खेली पड़े। तो शाहिद साहब ये कहे ना कि ये जो फॉर्मूला था जिसे कामयाबी की कुंजी कहा जा रहा था, इस फॉर्मूले में हमारे बैट्समैन ने भी ऐड करना है, ये भूल गए थे हम। हाँ, स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात नहीं किए। बहुत रिस्की फॉर्मूला है। अभी इंडिया की टीम जो 18 सीरीज अपने यहाँ नहीं जीती थी, 2011 में आखिरी सीरीज जीती थी, 2024 में सीरीज हारी न्यूजीलैंड से, इसलिए कि स्पिन पर उनके बैट्समैन भी ना खेल सके। और वो पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर इस सीनिंग कंडीशन में उन्होंने बैटिंग कर ली, एरोगेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में 40 रन पर आउट हो गए, टेस्ट मैच हार गए। अगले दोनों टेस्ट मैचों का टॉस वो हार गए और पूरी सीरीज 3-0 हार गए। अच्छा तौसीफ साहब, मैं ये कह रहा था कि एक तो बॉल पढ़ना होता है, एक चीज आकिब जावेद साहब जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहले जो है वो हमारे बॉलर्स, एक तो पेस था उनके पास, फिर दूसरा ये है कि रिवर्स भी अच्छी करते थे, तो हम पहले विकेटें ना सही बाद में विकेटें निकाल लिया करते थे, वो हवाला भी दे रहे थे। अब वो सिलसिला रहा नहीं है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब दैट यंगस्टर काशिफ, हम उसको लेके आए हैं एंड वी वांट हिम टू सक्सीड, कि जी उसने विकेटें वगैरह भी हासिल की हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आजकल पता नहीं क्या हो गया हमारे बॉलर्स को कि उसकी एक तो बॉल मूव नहीं कर रही, चले दैट माइट बी ड्यू टू द विकेट, लेकिन उससे हटके पेस, केमार रोच अब आके जो है वो आप देख लें कि उसका पेस अब भी जो है वो ही इज टचिंग 140 एंड दैट यंगस्टर वाज बॉलिंग एट 129, 130। ये व्हाई इज दैट? शाहिद भाई ने जो अभी एक बात की थी ना, थोड़ा सा मैं शाहिद भाई को करेक्ट करूं कि एक तो वो टीम जो थी पता है कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट थे। दूसरी बात ये बिल्कुल टर्न हो रहा था, मगर 2 दिन बाद टर्न हुआ है और ठीक ठाक टर्न हुआ था। लेकिन यहाँ तो आपने देखा, और हकीकत है कि हम हिले जरूर, हमने उनको आउट क्लास किया और करना चाहिए हमें इसमें, लेकिन इस तरह का आप करेंगे तो अब क्या बैट्समैन क्या कहेंगे? बैट्समैन ये कहेंगे और अपना पल्लू झाड़ देंगे कि नहीं जी वो तो ऐसी पिच थी, क्या ही नहीं दिया, ग्रेवयार्ड नहीं कहा उसने, रिजवान ने, कि ये कब्रिस्तान है ये तो। अब क्या ना, आप ऐसी बातें करके अपने आप को खुद लेट डाउन कर रहे हो। आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने सारा कुछ किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह थोड़ी होता है कि आप पहले ही दिन इतना गज भर टर्न। देखिए ये टीम वैसे गिर जाती। दूसरी बात, आपने फास्ट बॉलर की बात की, बिल्कुल देखिए इन्होंने चेंजिंग, मैंने जैसे कहा कि जब पिट रहे थे यानी कि रन बन रहे थे, आप सलमान अली आगा को लगा देते या काशिफ को लगा के देखे, लगाया आपने, वो विकेट ले गया उसमें। तो हम किसी पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। अगर एतमाद करें तो हम 2 पेसर के साथ जाएं, सलमान अली आगा बीच में बॉलिंग करेंगे, 3 स्पिनर की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही देख लें कि ये ऐसी पिचों पे जाहिद महमूद जो खेले थे वो बेचारे ने 6-7 ओवर ही किए थे टेस्ट में। तो आई थिंक मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल बनाएं, मगर आप ये नहीं करें। मैं भी इसके हक में हूँ कि अपने मुल्क में अपनी होनी चाहिए, मगर ये इसको रड़ा कहते हैं। और आई होप कि ऐसे प्लेयर हों अभी खेलें कि हम ये मैच जीत जाए, बट मुश्किलात हमें हैं। मगर स्ट्रेटेजी अगर बनाई थी तो थोड़ा सा बैट्समैनों को भी होना चाहिए। तो 2 दिन बाद टर्न हो जाता है। What can we do now, तौसीफ साहब? अब रन बनाए Which is very difficult, जो बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं हो सकता है, हो सकता है, सही है, हो सकता है। ऐसा नहीं है, देखें ऐसा एक तो चौथी इनिंग सर, एक तो चौथी इनिंग, दूसरा 4 विकेट, लेकिन आप तीसरा दिन देखें, तीसरा दिन मैं 5वें दिन की बात कर रहा होता या चौथे दिन की बात कर रहा होता तो मुझे कुछ लगता कि हाँ जी ऐसे स्पाइक्स के पैचेस पड़ गए हैं, उस पर टर्न हो रहा है, मगर यहाँ तो कोई भी बॉल किसी वक्त भी गिर जाएगा। और दूसरा जितना लो रह रहा है बॉल, वो अबरार वाली विकेट मुझे याद है, वो तो हैरान था कि बॉल आई कहां से और इतने लो रहते हुए कैसे गई। शाहिद साहब, काशिफ के बारे में योर थॉट्स सर?
एक तो पहले तस्दीक कर दूं कि नॉट यंग, 30 साल क्रिकेट में डेब्यू करने सर, को वो मुझे हाँ, इंतजामुल हक ने बड़ा अच्छा एक मुझे रहमान याद आ गया। हाँ, अब्दुल रहमान भी इंतजाम में बड़ा अच्छा पोस्ट मैच, इज नॉट वेरी यंग, तो ही इज नॉट वेरी यंग। और उसने अभी जो कायद आजम ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ है, उससे पिछले वाले सीजन में वो चौथे नंबर पर बॉलर्स की लिस्ट में थे। अगर कोई टेस्ट मैच खेलता है फास्ट बॉलर, तो या तो वो खुर्रम शहजाद था जो पहला टेस्ट खेला, या दूसरे नंबर पर मोहम्मद अली है जो 5 सीजन में मैं बता रहा हूँ आपको, 5 पिछले सीजन में, हर सीजन में बॉलिंग चार्ट में दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरह नंबरों पर रहा था। उस लड़के के साथ बहुत ज्यादा, हालांकि वो भी लड़का नहीं है, वो भी अच्छी एज का है। ऐसी पिचों पर आपको फास्ट बॉलर चाहिए, जिस तरह आप कह रहे थे कि 140 प्लस का फास्ट बॉलर चाहिए, जो या तो स्पीड से आउट करेगा या वो थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग से आउट करेगा, वरना आपको फास्ट बॉलर नहीं चाहिए। तो हम जब सुन रहे थे कि इस मैच से पहले कि फास्ट बॉलर को हटाकर, खुर्रम शहजाद को हटाकर इमामुल हक को खिलाया जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा डिसीजन होता। और अभी भी ये 178 रन इतने मुश्किल नहीं है, गेंद टर्न हो रही है, लेकिन टर्न स्लो टर्न है। लेकिन बैट भी तो रही है ना शायद भाई। आपके बैट्समैनों को इस तरह की पिचों पर खेलने की आदत अच्छी खासी है, पिछले 2-3 सीजन में नहीं रही, लेकिन अगर 2 पार्टनरशिप सऊद शकील और रिजवान की और एक और पार्टनरशिप हो जाए 70-70 रन की, तो आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। और ये मुश्किल नहीं होगा, नामुमकिन नहीं है। और जैसे कि तौसीफ साहब कह रहे हैं, अब तो मैच जीतने के लिए रन बनाने होंगे, इसके बगैर क्या करेंगे, रन बनाने होंगे। बिल्कुल सही कहा। एक दफा हॉकी एक्सपर्ट से पूछा कि आज कौन सी टीम जीतेगी, उन्होंने कहा जो टीम ज्यादा गोल तो बस सही है। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, और थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूस बराखेल। लेकिन वैसे आपकी गट फीलिंग कैसे था? मेरी गट फीलिंग ये है कि भाई ऐसे ही होगा, जो अभी नतीजा है उसी तरह का कोई नतीजा निकल आएगा और वेस्ट इंडीज जीत जाएगा।